मैं ज्ञान सिंह तेवतिया, गांव कोंडल से। और जो तेवतिया पायल का हमारा टेंट भी लगा हुआ है। तन मन धन तीनों चीज़ों से हम तैयार हैं और इस सरकार से हम झुकेंगे नहीं। इस रंडुआ भंडुआ की पंचायत को तोड़ उखाड़ देंगे। खट्टर कहाँ थे, कहाँ कोई खट्टर क्या बीमारी है इसको? पता कितना बड़ा पेड़ होता है गेहूं का, पता कितनी सच्चाई की जाती है। ये चूंदरी बेका आ गया हमारे देश में, ये तो देश बर्बाद कर दिया जी इनने। रंडुआ ये रफूजी, ये किसान ऐसी चीजें हम भरोसा कर लेते हैं, हम किसान हैं। अभी तक हमारे खाते में नहीं आए हुए। खेत में किसान जनगणना योजना के खाते खुलवा लिए, क्या है उसमें? सिलेंडर की सब्सिडी ले ली। सिलेंडर की सब्सिडी किसको मिल रही है? बीमा के किसको पैसा दिए बीमे के? हमारा बन खराब है, हमें एक पैसा ना मिले। उत्तर प्रदेश के गांव बड़ौकर से हूँ। इनने शोर मचाया था कि हम 1-1 लाख कर्जा किसान का माफ़ करेंगे। जब योगी जी सत्ता में आए थे उत्तर प्रदेश में, हम लोगों ने वो नहीं भरे। आज हम उनको 20% इकट्ठे करके तब भर रहे। किसी का एक भी का माफ़ नहीं हुआ, सिर्फ 2 आदमी के हुए पूरे गाँव में। पूरे गांव में सिर्फ 2 आदमी के 1-1 लाख रुपए माफ़ हुए। और जो हम 4% दे के भर देते, वो हमें 15-16% दे के भरना पड़ा। हमारे खेत की कुड़की करने जा रहे हैं। ये तो पनिशमेंट दियो योगी ने माफ़ करने की बजाय। रही 2-2 हज़ार रुपये के पूरे गांव में 10 आदमियों के आ रहे हैं। मैंने सीएम विंडो पे भी कंप्लेंट कर ली, 4 बार योगी के पास भेज दिया लेटर। क्या चाहते हो? मैंने कही जी हमारे 2,000 रुपये भेज दो या कर्जा माफ़ कर दो। कुछ नहीं हुआ। सब झूठ बोल रहा है, सुबह से शाम तक योगी वो झूठ बोलता है, प्रधानमंत्री झूठ बोलता है भारत का। ये आंदोलन जो चल रहा है कब तक चलेगा? ये सदा चलेगा जब तक इस मांग न मानेगा। और दिल्ली पे चढ़ेंगे, यहाँ त्याग लठ ले गए। अभी तो ये सदा चलेगा, सदा जब तक हम जिंदे रहेंगे। और मर जाएंगे फिर खत्म हो जाएंगे। अगर मरने के बाद खत्म होगा हमारे ये, या तो मोदी रहेगा देश में या हम रहेंगे। कब तक चलेगा? ये जिंदगी भर चलेगा अगर कानून अगर वापस नहीं लिए तो। हाँ तो कानून वापस ले लेने, दिल्ली पे चढ़ाई है। या तो मोदी रहेगा देश में या हम ही रहेंगे। ये हमारा मजदूर है, हम इसके मजदूर नहीं है। ये राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। ऐसे बता दो जाके। राजतंत्र होता है, राजा का लड़का ही राजा बनता है। और लोकतंत्र में जो वोट पड़ती है वो वोट तो हम डालेंगे ना। ये ले लीजिए, क्या कहाँ से वोट ले हमारे बच्चों से? वो तो हिंदू मुसलमान की लड़ाई करा के नेता वो तो अब वही तो है। अब नहीं है हिंदू मुसलमान सब एक हो गए। भारत सरकार के मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हूँ। इसको पूछना योगी और मोदी को, एमएलए उनकी फीस कम, वो जो दिया जाता है पैसा वो कम किया है। इसने हमारे डीए भी काट लिए, फौजियों के डीए काट लिए, तीसरा डीए कटने वाला है अब। मजदूर के साथ मतलब छोटे क्लास 4 मजदूरों का जो 1500 बढ़ते थे साल में, सबके डीए काट लिए या नहीं योगी मोदी ने। पूरे भारत के फौजियों के भी। झूठ हो तो पूछ लो, मोदी से ही पूछ लो। जो हमारे 1500 बढ़ जाए साल में बुढ़े आदमी इनके, वो सबके काट रहा हो। अब खेतन न छीन रहे हो, तो यही रहेगा देश में। नाम बोलो। विजेंद्र सिंह चौधरी, बड़ौकर विलेज, उत्तर प्रदेश। हमारा तो जी यही कहना है सरकार से, जो तीनों ये कानून लाए गए हैं, जो काले कानून, इससे किसान तो परेशान है ही हैं, व्यापारी वर्ग सभी परेशान हैं। और जल्दी से जल्दी किसानों को समाधान करें। आप रहने वाले कहाँ के हो? मैं यहीं पलवल से बिलोंग करता हूँ। गांव मेरा गैलव है। नाम मेरा संदीप सहरावत। आपका समर्थन है इस आंदोलन? हाँ जी समर्थन है, हमारी पूरी पाल आई थी। मैं अखिलेश रावत मंगरौल कलां से। दूसरी बात, यहाँ जो मातृभूमि हमारी है, जिस ज़मीन पे हम आज रुके हुए हैं 1 महीने से करीब लगभग, इस मातृभूमि को मैं नमस्कार करता हूँ। आगे ये है मेरा जो है अनुरोध, तो मैं नहीं करता हूँ क्योंकि सरकार हमारी बनाई हुई है, हमारे मतों से बनी है। हम अनुरोध नहीं करते हैं। हम तो ये कहना चाहते हैं, अपनी बात को आपके माध्यम से भेजना चाहते हैं कि जो किसान हैं ये जो है कोई आराम से मौज मस्ती करने के लिए यहाँ नहीं पड़े हुए हैं। हम जो है जो गरीब किसान हैं, छोटे छोटे किसान हैं, उनके जो है अधिकार मांगने के लिए आए हैं। अधिकार मांगना हमारा कर्तव्य है। आंदोलन के माध्यम से ही अधिकार मांगे जाते हैं। जब तक हमारी मांगें नहीं मानते, काले कानून वापस ये सरकार नहीं लेती है,
जब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। कब तक यहाँ रहोगे? जब तक जो है हमारा जो है काला कानून वापस नहीं हो जाता है, जब तक हम लोग डटे रहेंगे। हमारे यहाँ से लाशें जाएंगे केवल। अगर नहीं मानते, हम लड़ने के लिए तैयार, मानने के लिए आए। हम लोग केवल जाने के लिए नहीं आए हैं। या तो लपट के जाएंगे या दिल्ली में जाके चढ़ाई करेंगे अपने अधिकारों का जो है। क्या हालत है बुंदेलखंड? किसान की हालत तो भाई साहब ये है कि पीने के लिए पानी नहीं मिल पाता गर्मियों में, सिंचाई के लिए कोई पानी नहीं है। बिजली की बिलों की तो ये दशा है कि बिजली एक तो जाती नहीं है, लो वोल्टेज है। हमेशा हम हर महीने में 2-4 आंदोलन करते रहते हैं। लो वोल्टेज आंदोलन करेंगे 2-3 दिन बिजली रहती है। इसके बाद में क्या उन्होंने कहा, भाई साहब आप नेताजी आप लोगों के जो लोग बिल्डिंग दे रहे, तो क्या नेताजी ठेका ली हैं बिल का? जब तुम लाइट 30 दिन नहीं देते हो। बुंदेलखंड में भाई साहब हर जगह से ज़्यादा पैसा लिया जाता है श्रीमान जी। और ये महिलाओं का एक समूह है जो भोपाल से आए हुए हैं। से बेटा यहाँ पे लगभग 15 दिन हो रहे हैं यहाँ पे आए हुए। मैं भोपाल से आई हूँ और यहाँ भी और साथियाँ भी आई थी जो आके चली भी गई हैं और अभी कल ये नया जत्था आया है हमारा। अच्छा। तो यहाँ कैसा लग रहा किसान आंदोलन में? लग तो अच्छा रहा। यहाँ आके जितना सरदार जी लोगों को जानने का हुआ, पहले कभी जाना नहीं था। यहाँ आके इनसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, बस कल वो पानी की हुई थी, पानी बारिश हो गई थी, उससे हुआ था नुकसान, थोड़ा इधर उधर होना पड़ा था, मगर जब से कोई नहीं थी। ये आंदोलन के मुद्दे क्या हैं? क्यों लड़ रहे किसान? ये जो सरकार जो तीनों कानून लाई है उसको वापस करवाने के लिए ये किसानों को सबसे ज़्यादा नुकसान होना है। जब किसी चीज़ में हमें फ़ायदा नहीं है तो वो क्यों हमें थोपना चाह रहे हैं? उसके खिलाफ ये किसान यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अब कौन से संगठन से हैं आप यहाँ? हम लोग अखिल भारतीय जनवादी महिला संगठन भोपाल से हैं। तो ये महिला संगठन भी समर्थन कर रहा है क्या किसान आंदोलन? जी बिल्कुल कर रहा है समर्थन और पूरा साथ में है। बल्कि ये समझिए क्योंकि अगर किसान नहीं है तो हम भी नहीं हैं। किसान और महिला का तो बहुत संबंध है क्योंकि हमारी जो किचन है वो उन्हीं से चलती है। तो जब किचन में हमारा राशन महंगा हो जाएगा तो हमारी महिलाएं जो हमारे साथ हैं, जो बहुत गरीब तबके से जिनके साथ हम काम करते हैं, उनके किचन पे बहुत बड़ा आक्रमण है। तो जिस दिन ये बिल अगर इसको अभी ये वापस नहीं लेंगे तो सब महिलाएं इससे बहुत परेशान हो जाएंगी और इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और हमारी महिलाएं तो अभी जो वहाँ हैं भोपाल में, वो जाके बहुत सारे गांव में मिल रही हैं लोगों से। हम लोग भी अभी मिल के आए हैं और वहाँ भी किसानों की बहुत बुरी हालत है। इतनी गरीबी है कि किसानी के साथ साथ वो मजदूरी भी कर रहे हैं क्योंकि उनका घर ही नहीं चलता है। ये एक सरकार को समझ में नहीं आ रहा है। ये हमारा प्राइमरी सेक्टर है किसानी। ये जो फार्मर्स का जो काम है ये प्राइमरी सेक्टर में आता है और सबसे ज़्यादा नेग्लेक्टेड है और सबसे ज़्यादा बुरी हालत में है। जबकि सिर्फ ये किसान और जवान के नाम ले के ये लोग गद्दी पे बैठे हैं और वही सबसे ज़्यादा पीड़ित है। और अगर ये जब तक ये चीज़ें सबके समझ में नहीं आ जाती हैं, सब जगेंगे नहीं, तो हम बर्बादी की तरफ चले जाएंगे और बहुत देर हो चुकी होगी जब तक बातें समझ में। भोपाल से आए और किसानों के आंदोलन के लिए आए हुए। हम चाहते हैं कि उनकी जो सुनवाई है वो हो और जो उन लोग कष्ट उठा रहे हैं और ये जो आंदोलन चल रहा है इसके कारण हम लोग भी बहुत परेशान हो जाएंगे। हम गरीब लोग क्या खाएंगे? हमें तो उनसे ही सारी मदद मिलती है और हम कभी नहीं चाहेंगे कि उनके जो 3 कानून निकले ये उनके विरोध में रहे, उनके सपोर्ट किया जाए और उन लोगों को के लिए साथ लड़ाई लड़ने आए क्योंकि किसान लोगों पे जो भी 3 कानून बनाए गए हैं उसके कारण हम लोगों गरीब लोगों पे बहुत असर पड़ेगा। तो इसलिए वो उन्हीं की लड़ाई है, हमारी भी लड़ाई है। और जो आंदोलन चल रहा है इसीलिए आए क्योंकि हम भी उनके साथ समर्पण करने आए और जो हम ये चाहते हैं कि जो भी लड़ाई है हमारी सारे देश की लड़ाई है, कानून वापस होना चाहिए। जब तक नहीं होंगे हम ऐसे ही रहेंगे यहीं पे सबके साथ। आपका परिचय दे दीजिए। मैं राजवीर लवानिया, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन जनपद आगरा से हूँ। बाबा टिकैत का न्यायी हूँ। तो डटे रहेंगे आप जब तक 2024 तक तो है फार्मूला। 26 को तो हम अपने ट्रैक्टरों के साथ में परेड में शामिल हो रहे हैं 26 जनवरी को। उसके बाद में हमने टिकैत साहब ने कहा है 2024 तक हम लोग डटे हैं, मैदान में डटे हैं। कोई टेंशन नहीं किसी बात का। जब तक कानून वापस नहीं होगा, जब तक कानून वापस नहीं होगा, जब तक बिल वापस नहीं, घर वापसी नहीं।